अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आ गई हूँ वीडियो लेके। लेकिन आज मैं सीमा हैदर पे तो रिएक्शन नहीं दूंगी, लेकिन सीमा हैदर केस पे ही बात करूँगी। जैसा कि अनभक्तों की टोली जो है, आप सब तो जानते हैं किस तरह गलाजत उगल रही है, और उन्हीं अनभक्तों की टोली में से जो एक सरदार है, जिनको हम क्या कहते हैं, छोड़े रहने दे, नाम नहीं लेते, लेकिन वो अनभक्तों की टोली में से जो एक सरदार आज एक वीडियो डालती है, वहाँ पर अंसार बर्नी सर जी को, वो जो सच्चाई की देवी है अंसार बर्नी जी को, एक राज की बात बता रही है। ये बता रही होती है, अंसार बर्नी जी आपको ना मिसगाइड किया गया है, आपसे सच्चाई जो है छुपाई गई है और आप आंख बंद करके इस केस में टांग अड़ा चुके हैं। और जब आप इस केस को देख रहे हैं, केस आपके पास आ गया है, तो सारी डिटेल आप मुझसे सुनिए, सारी सच्चाई आप मुझसे सुनिए, क्योंकि मैं एक सच्चाई की देवी हूँ और मैं सच पे ही बात करती हूँ, कभी मैंने झूठ नहीं बोला। तो ये मेरा कहना नहीं है, वो सच्चाई की देवी जो है ना, जो आज वीडियो डालती है वर्टिकल करके, वीडियो बनाना जिसको नहीं आता, जिसको यूट्यूब चलाना नहीं आता, लेकिन यूट्यूब पे रहना है क्योंकि फेस वैल्यू बना लिया। अब चाहे वीडियो जैसे भी डाले, लेकिन यहाँ पर रहना है वाईटी पर, वाईटी से जाना नहीं है। जितनी भी भले जलालत हो जाए, जितना भी गुलाम हैदर जलील करके भगा दे इस केस से, लेकिन रहना है और गुलाम हैदर को भी बुरा भला बोलना है, और अब अंसार बर्नी जी को बुरा भला समझाना है कि गुलाम हैदर कैसा है, गुलाम हैदर के सपोर्ट करने वाले कैसे हैं, और जो बंदा आपके पास लेकर आया ये केस वो झूठा है, बल्कि उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी महा झूठे हैं। ये सच की देवी कह रही है कि बस मैं सच्ची हूँ, मेरी ही बात पे आपने यकीन करना, और मैं आपको आज हकाइक बताऊंगी। और हकाइक भी वो कि सुनकर हंसी ना रुके, हंस हंस के बंदा लोटपोट हो जाए। बात करने की तमीज़ नहीं, जाहिलों वाले अंदाज में ये आकर हम पाकिस्तानियों को एक्सपोज करिए, ख़ास के गुलाम हैदर के सपोर्टरों को, और ख़ास के वो चंद गिन चुन के जो हम यूट्यूबर हैं हमें एक्सपोज कर रही है। और जो केस लेकर गया है अंसार बर्नी सर जी के पास, उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है, एक नाकाम कोशिश जिसमें कभी कामयाबी मिलेगी नहीं इस जैसी औरत को। इसको ना दिन सुकून है ना रात सुकून है, बस बक करना ही है, जलन में मरी जा रही है। असल में अंसार बर्नी सर जी को ये बताना चाह रही है, मिसगाइड कर रही है और कान भरने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही है कि आप ये केस छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उन्होंने आपके साथ गलत बयानी की है, उन्होंने हकाइक नहीं बताया आपको, सच तो आपको पता ही नहीं है। मैं उस पागल अनभक्त औरत से सवाल करना चाहूँगी कि क्या अंसार बर्नी सर जी का नाम ही काफ़ी नहीं है कि उन्होंने ये केस लिया, और उन्होंने जब ये केस लिया तो क्या उन्होंने इस पे रिसर्च नहीं किया, क्या इस पे उन्होंने मालूमात हासिल नहीं किया, क्या उन्होंने हकाइक जानने की कोशिश नहीं की? बिना हकाइक जाने, बिना सच जाने उन्होंने इस केस को आगे बढ़ा दिया, बिना जाने सोचे समझे ये केस मोमिन मलिक सर को दे दिया और बैठ गए चुप से। उसके बाद शायद ये केस देख भी नहीं रहे। कहना मेरा नहीं है, ऐसा वो अनभक्ति लेडी का कहना है, जो अपने आप को सुपर लेडी, सुपर पावर, सच्चाई की देवी और शेरनी कहती है। तो वो कह रही है अंसार बर्नी सर जी को मिस गाइड कर रही है पाकिस्तानियों के खिलाफ। ये बता रही है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मैं सच बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं ही तो केस पे हूँ, ग्राउंड पे मैंने ही तो बहुत मेहनत किया है, और इंडिया के बहुत से ऐसे लोगों ने मेहनत किया, और उनकी मेहनत पे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने पानी फेर दिया। ग्राउंड पे रहकर ये दिन रात काम करी थी, लेकिन करा इन्होंने कुछ नहीं, कख रिजल्ट नहीं आया। लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़ाइयाँ मारनी है, बड़ाई मार के इन्होंने मर जाना है। बताना ये है कि ये केस जो है बहुत आगे ले जा चुके थे ये इंडियंस, आखिर में वो केस खराब कर दिया कुछ पाकिस्तानियों ने मिलकर। लेडी जिस केस के बारे में बात करी, वो केस चल कहाँ रहा था? पहले सवाल तो ये बनता है कि ये केस चल कहाँ रहा था? वाईटी पर। वाईटी पे केस चलता है तो इंसाफ मिल जाता है क्या? अगर इंसाफ मिल जाता है तो फिर गुलाम हैदर को अभी तक बच्चे क्यों नहीं मिले? अगर वाईटी पे ही केस हल होने लगे तो फिर तो कमाल की बात है ना। अब तक तो गुलाम हैदर को इंसाफ मिल जाना चाहिए, 4 बच्चे पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए थे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। और इस लेडी का कहना यह है कि जितने भी इंडियंस इस केस में जुड़े थे, बहुत काम किया है ग्राउंड पे रह के, कौन कौन से सबूत नहीं लेकर आए, यहाँ पे ढूंढ कर लेकर आए, इतना काम किया ग्राउंड पे रह के कि इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और अगर ये केस ख़राब नहीं होता तो उस सबूत के बेस पे आज जो है गुलाम हैदर को इंसाफ मिल ही जाता और इनकी जीत हो ही जाती। अंसार बर्नी सर जी से मेरी एक शिकायत है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब इतने काबिल फाजिल इंडियंस यूट्यूबर्स मिल गए थे इस केस में, तो क्या ज़रूरत थी आपको मोमिन मलिक सर जी को हायर करने की वकील? ये जो यूट्यूबर्स हैं ये केस हल कर चुके थे और बस हल होने ही वाला था। मोमिन मलिक सर ने तो कोई काम ही नहीं किया। ये मेरा कहना नहीं है,
वो अनभक्त लेडी का कहना है, वो कह रही है कि हमने ग्राउंड पर रह के बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए थे, बहुत ऐसा काम किया था, लेकिन वो सारे काम धरे के धरे रह गए क्योंकि पाकिस्तानी चाहते ही नहीं है ये केस हल हो। और ये केस तो वैसे भी हल हो ही जाता क्योंकि ये केस जो है रोशन अली अजीम सर के पास था। बेशक वो बहुत अच्छे वकील हैं, वो बहुत अच्छा काम भी करे थे, बहुत सारे सबूत उन्होंने इकट्ठे कर भी लिए थे। ये सबूत उन्होंने इकट्ठे किए थे, तुम जैसी इंडियंस ने नहीं इकट्ठे किए थे, ठीक है। इसका भी क्रेडिट ये लेडी खुद लेना चाह रही कि ये सारे सबूत ये इंडियंस ने इकट्ठे किए थे, रोशन अली अजीम सर ने नहीं इकट्ठे किए थे। और उसके बाद जो ये केस जाता है अंसार बर्नी सर जी के पास। तो इस औरत का, इस लेडी का शिकायत करना ये है कि जब ये केस रोशन अली अजीम सर के पास था तो क्यों अंसार बर्नी सर जी के पास ये केस गया। रोशन अली अजीम जो है इंसाफ दिला देते और गुलाम हैदर को बच्चे भी मिल जाते और जीत भी हो जाती, क्योंकि रोशन अली अजीम सर जो है वो रीमा पे कार्रवाई कर रहे थे, रीमा के भाई पे कार्रवाई कर रहे थे और मतलब सीमा के घर वालों पे कार्रवाई करने वाले थे। और जब इन लोगों पे कार्रवाई होती, रोशन अली अजीम सर इन लोगों पे कार्रवाई करते, जेल में डालते सीमा की पूरी फैमिली को, फिर उनसे सवाल किया जाता कि सीमा को भगाने में किसका हाथ है, कौन टैक्सी लेकर आता है, कौन मकान के बिके हुए पैसे कितने लेता है, कौन सी पड़ोसन जो है सीमा के साथ जुड़ी हुई थी, किस पड़ोसन के फ़ोन से सचिन से वो बात करती थी, और ये सारी चीज़ें होती तो लाजमी सीमा हैदर पाकिस्तान में मौजूद होती, यानी भारत उसको भेज देता और 4 बच्चे भी भेज देता, गुलाम हैदर को तो इंसाफ मिल जाता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, उस लेडी का कहना है। अगर पाकिस्तान में भी ये केस चलता, रोशन अली अजीम सर सीमा की फैमिली पर केस कर भी देते तो यहाँ पे चलता पाकिस्तान पे। इस केस की बदौलत सिर्फ असलियत सामने आती, हकाइक सामने आते, सीमा हैदर या सीमा हैदर के 4 अदद बच्चे डिपोर्ट नहीं होते। डिपोर्टेशन का काम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट करती, जबकि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट इस सीमा हैदर के केस में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी है। वहाँ पे वकील भी इस केस को लड़ रहा है, लेकिन उस वकील को भी हार ही मिल रही है। इतना केस करने के बावजूद, इतने पेपर, इतने डॉक्यूमेंट्स मोमिन मलिक सर ने हमें दिखाए, लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। इंडियन सिस्टम, वहाँ के इदारे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस लेडी का कहना है कि ये केस अगर पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान में ही करना चाहिए था, पाकिस्तान में ये केस होता तो फिर यहाँ से इंसाफ गुलाम हैदर को ज़रूर मिल जाता। ये बच्चे अभी डिपोर्ट हो चुके होते, क्योंकि सीमा हैदर को सज़ा मिल चुकी होती। ये बात करते हुए सब ये बात भूल जाते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से लीगल तौर पे गई थी, इनलीगल काम इसने यहाँ पे नहीं किया। और जो सीमा हैदर बच्चे लेके गई है वो सीमा हैदर उन बच्चों की सगी माँ है। किस बेस पे कार्रवाई की जाए, बस इसी बेस पे ना कि बिना बताए वो शौहर को अपने बच्चे लेकर यहाँ से चली गई है। कोई गैर किडनैप करके इन बच्चों को लेकर नहीं गया है यहाँ से, उसकी अपनी सगी माँ लेकर गई है। और इस बात को लेके सीमा हैदर पे केस पाकिस्तान में जब ही होगा जब सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये बात इतनी सी, मतलब जाहिर से जाहिल बंदा भी ये बात समझ जाएगा कि तभी केस हो सकता है। अभी जो केस किया है गुलाम हैदर की तरफ से किया गया है वो इंडिया में किया गया है कि वो इनलीगल तौर पे जो घुसपैठिया है, घुस कर बैठ गई है और बिना बताए एक बाप से बच्चे लेकर चली गई है। तो ये केस किया गया है इंडिया में। अब इंडिया से ही इंसाफ मिलेगा ना, क्योंकि इनलीगल घुसपैठिया बिना बताए बाप से बच्चे लेकर चली गई। अब वह बाप जो है मांग कर रहा है उन बच्चों का, लेकिन गवर्नमेंट जो है, वहाँ के इदारे जो है उस केस को ज़रा से भी नहीं देख रही है। यहाँ तक कि मोमिन मलिक सर ने इतना केस किया हुआ है, उस केस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होके दे रही। मोमिन मलिक सर का काम है केस करना, कार्रवाई करना, सो उन्होंने अपने तरीके से कर दिया है। वहाँ के इदारे, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का कोर्ट, वहाँ के जजेस जो हैं इस पर काम नहीं कर रहे हैं। इस पे बात इन जैसी अनभक्ति औरतों को करने की बजाय ये पाकिस्तान पे करते हैं, पाकिस्तानियों पे करते हैं, पाकिस्तान की अदालत की बात करते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करते हैं कि यहाँ पे केस होना चाहिए जब ही इंसाफ मिलेगा। तो ये कैसा रूल निकला है कि यहाँ ऑटोमेटिकली जो है सीमा हैदर पाकिस्तान आ जाएगी, 4 बच्चे पाकिस्तान आ जाएंगे। ऐसा कुछ रूल है क्या कि यहाँ पे केस किया जाएगा और इंसाफ मिल जाएगा गुलाम हैदर को? केस तो वहाँ पे बनता है ना जहाँ पे ये इनलीगल घुसपैठिया बैठी हुई है। वैसे भी तो वो बेल पर है और वैसे भी यहाँ से मांग कर रहा है बाप, जो कि केस कर रहे हैं। मोमिन मलिक सर ने इतने सारे केसेस कार्रवाई किए हैं, लेकिन उस पर रिजल्ट कुछ नहीं आया, ज़ीरो। अभी तक 2 साल बाद भी इस अगर केस की बात करो कि रिजल्ट क्या है तो नील बटा सन्नाटा, ज़ीरो, वहीं का वहीं केस है। इस पे बात नहीं करनी है इन औरतों को, बात ये करनी है कि ये जो केस है ये अंसार बर्नी सर जी के पास चला गया, रोशन अली अजीम सर जी से केस ले लिया गया, और जो ये केस लेके जाने वाला है वो बहुत झूठा है, वो मक्कार है। वो जो है इस केस में अपना नंबर बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तानी भी अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं और सारी क्रेडिट जो है वो खुद लेना चाहते हैं। और इन जैसी औरतों को क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि गुलाम हैदर ने मुंह पे मना कर दिया कि तुम लोग इस केस के बारे में बात नहीं करो आइंदा, क्योंकि इनकी असलियत जो है पाकिस्तानियों के सामने आ गई थी, गुलाम हैदर के सामने आ गई थी। और यही औरतें अब
बैठ के कहती हैं कि जो हम पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, जो केस अंसार बर्नी ट्रस्ट के पास लेके गया है, वो जो है गुलाम हैदर को बहकाता है, वो जो है गुलाम हैदर का इस्तेमाल कर रहा है। हम पाकिस्तानी जो गुलाम हैदर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको छूट नहीं दी गई कि गुलाम हैदर का अच्छे से इस्तेमाल कर सके, फ़ायदा उठा सके। बस इस बात का गम है उस जैसी लेडी को। इतने जाने माने वकील मोमिन मलिक सर इंडिया में रहते हुए केस कर रहे हैं, उस पर जो है क्या हुआ है, क्या नज़र आ रहा है, क्या रिजल्ट है, कहाँ है ये केस, उस पर बात नहीं करनी है। हाँ, पाकिस्तान में अगर ये रोशन अली अजीम सर ये केस लड़ते और केस करते तो फिर इंसाफ मिल जाता, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट पे हमने कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट, वहाँ की संविधान जो A1 है, इस लेडी का कहना है और इन जैसी अनभक्तों का कहना है, इन पे सवाल नहीं उठाना है, इन पे इन्होंने भी बात नहीं करनी और हमें भी नहीं करनी देनी। हक़ाइक़ लाकर रखना ही नहीं है, पॉइंट्स यहाँ पे रखने ही नहीं है, आईना दिखाना ही नहीं है। आईना दिखाओ तो इनको बुरा लगने लगता है, फिर ये हम पे पाकिस्तानियों पे इल्ज़ामात लगाना शुरू हो जाते हैं। अभी अंसार बर्नी सर जी को ये बता रही हैं कि जो पाकिस्तानी है उन्होंने आपसे सच्चाई छुपाई है, तो सच्चाई उन्होंने आज बता दी है। अब यकीनन अंसार बर्नी सर जी की आंखें तो फटी की फटी रह गई होंगी, खुल के रह गई होंगी। अब वो क्या करेंगे, ये केस जो है नहीं लड़ेंगे, यही चाहती हैं ये औरतें। मतलब कुछ भी अंसार बर्नी सर जी को इन्होंने छोटा मोटा मामूली सा समझा हुआ है। अब इन जैसी औरतें उनको बताएंगी हकीकत, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो पढ़े लिखे है ही नहीं, वो तो कुछ जानते ही नहीं है। उन्होंने तो इस केस की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा मोमिन मलिक सर के हवाले केस करने के बाद। और जितनी शिकायत रोशन अली अजीम सर को नहीं है इस केस के जाने के बाद, उतना गम और दुख तो इन जैसी इंडियंस लेडीज़ को है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही क्या है कि इतना दुख क्यों है कि ये केस रोशन अली अजीम सर से क्यों ले लिया गया और ये केस अंसार बर्नी ट्रस्ट के पास क्यों चला गया और ये केस मोमिन मलिक सर क्यों लड़ रहे हैं। समझ नहीं आ रही इनकी मेंटालिटी की, ये चाहती क्या है, ये बताना क्या चाह रही है, समझाना क्या चाह रही है। अपनी ज़ाती दुश्मनी में आकर केस को किस तरह यहाँ पे एक्सप्लेन करती हैं, किस तरह लोगों को मिसगाइड करती हैं। शेम ऑन यू।